तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना ये फिर से चालू पूछा जाएगा जो हाथी दबा दे, हाथी दबा के मासूम कर देंगे। क्या? मासूम कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आईटी बाबा जो कि कुंभ मेले में खुदाई का दावा करने वाला, और मैं इस्लाम को मुसलमानों को ख़त्म करूँगा और मैं ही करूँगा, और ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना, फिर ऐसे लोगों को खुदा पकड़ता है और वर्ल्ड वाइज बेइज्जत कर देता है। एक फार्मूला बताता चलूँ, चाहे आप छोटे मोअज़्ज़ज़ इंसान हों, बाअदब बा इंसान हो, चाहे बड़े हों, चाहे मालदार हों, चाहे अंबानी अडानी हों, अगर नौकरों के साथ या किसी के साथ ये झगड़ते होते हैं ना, ऐसे मौके पे आपको रिलैक्स रहने में आपकी बड़ी इज्जत होती है। यहाँ पर टीवी शो में बुलाया गया और फिर वो बंदा विफल सा गया, जैसे बैल को किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो, वो बैल फिर छोड़ता नहीं किसी को, ऐसे। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बताएंगे कि इस्लाम क्यों और नेताओं को या पंडितों को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, और बंदा चीज की तकरीर तो आखिर में रहेगी ही रहेगी इंशाल्लाह। वो आप सुने ना सुने आपकी मर्जी है, सुनेंगे तो जरूर कमेंट करेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, चले शुरू करते हैं। हर गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया पत्रकारिता ही नहीं, लोकतंत्र और भारत को शर्मसार कर रहा है। कल न्यूज नेशन में जो कार्यक्रम हुआ ना दोस्तों, उसने पत्रकारिता की शालीनता की तमाम धज्जियों को उड़ा दिया। न्यूज नेशन बुलाता है इस फ्रॉड, इस ढोंगी आईआईटी बाबा को। सबसे पहली बात, इसका ढोंग, इसका फ्रॉड जो है पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है, पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। यह व्यक्ति कुछ भी अनर्गल बोलता है, इसे मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। मगर बात वहां नहीं रुकती, उससे भिड़ने के लिए कई भगवाधारी साधुओं को बुला दिया जाता है। अब कहने को ये साधु हैं, कहने को ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मगर आप इनकी जुबान सुनिएगा। भगवाधारी साधु किस कदर गाली गलौज कर रहे हैं, यह आप इस कार्यक्रम में देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, चैनल को बीप करना पड़ा। इस क्लिप के पहले हिस्से में आप देखिएगा, आईआईटी बाबा के सामने तमाम भगवाधारी आ जाते हैं, नौबत हाथापाई तक आ जाती है। आईआईटी बाबा कहता है कि मुझे बाहर भागना है, चैनल मुझे भागने नहीं दे रहा है, चैनल ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। न्यूज नेशन में हो क्या रहा था? क्या न्यूज नेशन इस फूहड़ता के बहाने हिंसा को बढ़ावा दे रहा था? क्या न्यूज नेशन यह चाहता था कि ये साधु आपस में भिड़ जाएं? तमाम हदों को इस न्यूज चैनल ने पार कर दिया दोस्तों। पहले आप एक फ्रॉड, एक ढोंगी को बुलाते हैं, फिर उसे भिड़वा देते हैं साधुओं के साथ, और सबसे बड़ी बात, भाषा देखिएगा उन साधुओं की। आप वो गालियों को नहीं सुन पाएंगे, मगर आप लगातार देखेंगे किस तरह से उनके शब्दों को बीप किया जा रहा है। इस पहले हिस्से को देखिए, किस तरह से वो साधु उनसे भिड़ जाते हैं, नौबत हाथापाई तक आ जाती है। देखिए क्या हुआ था। इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने लाइन किया था तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे पता था, जैसे बातें बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो हाथी दबा दे, हाथी दबा के मासूम कर देंगे। मासूम कर देंगे। मासूम कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोल रहा है? तुम मारो मत।
पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। ऐसे नहीं हाँ? है। और पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। बातें करोगे रोड पर चलिए sit down। मैं FIR क्लोज कर रहा हूँ। स्टूडियो के अंदर बंद करके मेरे को इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद सनातन का करके सन नहीं आता और इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। उनको वो करोगे ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। गेट खुलवाइए। बहुत जरूरी है, ये पागलपंथी नहीं चलेगी। पकड़ा मैं। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते। हाँ? साधु संतों का सम्मान नहीं कोई गेट बंद नहीं है, गेट खुलवाइए। और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें और तुम यहाँ का मौन अपमान कब है? का मौन अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? सवाल करो क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए हाथ उठाने के लिए हाथ उठाने के लिए क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। हाँ तो जाओ ना फिर। क्यों जा रहे हो? जवाब दो। तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बड़े हैं? इसको बैठा, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बात करेगा? वो नहीं अब बुला उसको। कहाँ जाओ भक्त बना रहा है कोई? कौन है वो? कहाँ है वो? फांसी वाला। कहाँ है वो? गणिता है। कहाँ भी था? और इस जगह भी तोड़ दूंगा ना तुम्हारा। आ जाओ। तुम धर्म का ये क्या है? ये धर्म को उठा रखा है। क्या? तुम क्या करो? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है? इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फ़र्ज, कंपलसरी, ये करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फ़र्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीज़ें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी। एक है फ़र्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते हैं सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फ़राइज़ तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फ़र्ज़ है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज़ अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेगा। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैनल एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर।
मानते खुदा एक है? जी आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल। तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क। पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहाँ पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नज़दीक एक ही दीन सही है, और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा।
लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुशनसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज़ ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज़ आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक
वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आम तौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरख्वास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूँ आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहाँ सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी, और वो हमेशा। नाज़रीन किराम में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का हिर्स कि जो बंदा मुसलमान हुआ है बीच में उसको कलमा पढ़ाया है, जो सबसे पहला सवाल था, तो उसको जवाब देने के बाद डॉक्टर साहब होप आंसर द क्वेश्चन कहने के बाद बैठ रहे थे, लेकिन दिल में आ भी पूछो तो सही। जब पूछा तो वो मुसलमान हुआ खड़ा था और उसने कलमा पढ़ लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आईटी बाबा का सही ऑपरेशन हुआ, क्योंकि आप साधु हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, पाप हैं, कुछ भी हैं, आपको सिर्फ बर्दाश्त करना होता है। लोग जो बोलते रहेंगे बोलते रहें, उस बर्दाश्त में जो आपको इज्जत मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और अगर आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, तो याद रखिएगा इस तरह रुस्वा होंगे जैसे ये रुस्वा हो गया है। लिहाजा ऐसे मौके पे, चाहे आप ख़ानदान में बड़े हैं, चाहे आप मोहल्ले में बड़े हैं, अपने स्ट्रीट में, चाहे अपने शहर में, चाहे अपने मुल्क में, किसी की भी जगह पे हैं, कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो बदतमीज़ी बराए बदतमीज़ी नहीं चलेगा। वरना न्यूज़ नेशन वालों ने भाई इसको बुलाया और ये इनकी गलती भी है। न्यूज़ नेशन वालों को चाहिए कि वो इस तरह का किरदार अदा ना करें कि भाई इस तरह के जो साधु हैं। वैसे तो बहुत अच्छा हुआ इस बंदे के साथ, क्योंकि इसने खुदाई का दावा किया, मैं भगवान हूँ बोलता है नौज़बिल्ला, और ये भी साथ कहता है कि मैं मुसलमानों को ख़त्म करूँगा और मैं ही करूँगा, ये कोई और नहीं करेगा। अजीब बात है। और मैंने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, फलां किए। मतलब यह है कि हमने देखा है कि हिंदू पंडित काफ़ी बदनाम है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये कारीगरियाँ शुरू कर देते हैं और हकीकत में मज़हब क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए तो होना भी चाहिए। गर्म चाय गिरा दिए, आप देख रहे हैं बीच में जब वो उसके करीब आया अंकर, उसके बाजू पे गर्म चाय गिरा दी इसने। तो ऐसे मौके पे अपनी ही बेइज्जती होती है। और एक साधु ने कहा दूसरे पंडित ने कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। यार इस तरह हवा छोड़ने से ना, इस तरह हवा छोड़ने से आप खुद ही झूठे साबित होते हैं। इसका सबूत और दलील तो आपके पास है नहीं कि ये पाकिस्तान का है तुम्हारा बंदा, तुम्हारा खाता पीता है, तुम्हारे मंदिरों में रहता है, तुम्हारे बुतों को पूजता है, और वो पाकिस्तान का एजेंट बन गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अब मैं बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत से बड़ा गुनाह इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा किसी को भी माफ़ करना चाहें कर देंगे। तो शिर्क की माफ़ी नहीं है। और ये सारे के सारे मुशरिक हैं और बुतों की पूजा करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यहूदी सबसे बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे ऐ मुसलमानों, और मुशरिक जो बुत की इबादत करते हैं सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आगे इस जो आखिरी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि भाई इतने मज़हब क्यों हैं और कौन सा मज़हब सच है, अल्लाह ने इतने क्यों बनाए, अल्लाह ताला ने इतने मज़हब क्यों बनाए। तो इसका जवाब साफ है कि भाई अल्लाह ताला ने दुनिया में हमेशा एक ही दीन भेजा है, ठीक है, और वो इस्लाम था जो तमाम अंबिया की तालीमात की बुनियादी उसूल था। लेकिन लोगों ने बिगाड़ का पैदा किया, वो तब्दीलियाँ करते रहे। ख़ासकर ईसाई जो पादरी थे, पॉप थे, वो लोगों को कहते जाओ जितने गुनाह करने करो, हमें पैसे दे दिया करो, आपकी बख्शिश हम करा लेंगे। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीलियाँ की और मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आए, ठीक है।
ये बात भी है। और जो क्या कहते हैं वो था, क्या कहते हैं रोमन अम्पायर, ठीक है, वो भी इसी तरह था, उस वक्त भी यही हुआ, लोगों ने मज़हब को तब्दील किया। अच्छा जी, आगे हाँ, दूसरा क्या है, अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए एक नबी भेजा ताकि वो उन्हें हक की तरफ बुलाए, लेकिन बाद में लोगों ने नबियों की तालीमात को बदल दिया और नई रिवायात शामिल कर ली, जिससे मुख्तलिफ मज़ाहिब बन गए, जैसे यहूदी हो गए, जैसे जो है वो ईसाई हो गए जैसे, और फिर हिंदू मज़हब में तो तब्दीलियाँ आम है ना, और पारसी मज़हब में फिर तब्दीलियाँ, तो वक्त के साथ साथ लोग ये तब्दीलियाँ करते रहे और बर्बादी होती गई। इस्लाम एक ही तालीम रही, अल्लाह एक है और जो नबी वक्त का है वो उसका रसूल है, और नमाज पढ़ो, इबादत दो, फलां फलां फलां, ये सारा आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके वो तालीमात मुकम्मल हो गई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब कोई और दीन अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो पसंदीदा नहीं है और क़यामत तक यही चलेगा। तो ये सारी बात थी। मेरी नसीहत फिर याद रहेगी, चाहे आप मोहल्ले के बड़े हैं, चाहे आप घर के बड़े हैं, चाहे आप जो है वो शहर के बड़े हैं, चाहे मस्जिद के इमाम हैं, चाहे मंदिर के वो हैं, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे चाय गिराने वाली, तो आप ही दुश्मन समझे जाओगे सबके और आप ही बदनाम होंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।